आज मेरे पास जो है ना टाटा नेक्सॉन खड़ी हुई है, जो कि आप फ्रेम में देख भी पा रहे होंगे। बट आपको देख के ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये वेरिएंट कौन सा है, तो वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये नेक्सॉन का जो है प्योर प्लस एस वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। अगर आपका बजट 10 लाख रुपए का है और आप प्लान कर रहे हो कि भाई मुझे नेक्सॉन लेनी चाहिए, पंच लेनी चाहिए, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, या फिर आपके मन में ये क्लियर है कि भाई मुझे लेनी तो नेक्सॉन है बट मैं वेरिएंट के बीच में कंफ्यूज हूं और मेरा बजट है 10 लाख रुपए का, तो आपको जो है 10 लाख के बजट में नेक्सॉन का ये प्योर प्लस एस वेरिएंट देखने को मिल जाता है, वो भी सीएनजी के अंदर। क्या कुछ टाटा इसके अंदर दे रही है और कैसे आपके लिए ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा, वो सारी बातें करेंगे। फीचर्स क्या कुछ मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई। अगर आप ये प्योर प्लस एस वेरिएंट खरीदोगे ना तो चाबी जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दी जाएगी, जिसके अंदर सामने की तरफ 3 बटन मिलते हैं। लॉक अनलॉक फॉलो मी की बात करूं तो बटन दबाओगे तो फ्रंट की हेडलाइटें जो है ऑन हो जाएंगी, लो बीम पे जो है ऑन होती है। बाकी देख लो भाई रिस्पॉन्स वगैरह बहुत सही है, दोबारा दबाते हो तो बंद कर पाओगे। देन पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिल जाता है और जो दूसरी की है उसके अंदर आपको बटन वगैरह जो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगर आप इस चाबी को अपना बनाना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज पहले बताता हूँ। ये जो नेक्सॉन है वो हमारे पास प्योर प्लस एस वेरिएंट है सीएनजी के अंदर, जो कि कॉस्ट करता है एग्जैक्ट 10 लाख रुपए। जी हाँ भाई, 10 लाख रुपीज एक्स शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा। जिसके अंदर क्या कुछ है अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रंट से अगर आप बात करोगे तो फ्रंट से दिखती तो वही है, नेक्सॉन जैसी है, बट कुछ चीज़ों में अंतर आने लग जाता है। जैसे कि अगर आप ये प्योर प्लस एस वेरिएंट खरीदोगे तो यहाँ पे जो फॉग लैंप्स है वो नहीं आएंगी, बट आप इनको लगवा पाओगे। यहाँ पे कहीं लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके खरीद सकते हो और सेम जो टॉप मॉडल के अंदर आती है वही आपको मिल जाएंगे एंड सब कुछ प्लग एंड प्ले वाला रहेगा। देन जो हेडलाइट वगैरह है वो एलईडीज के अंदर है। दोबारा से एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इस तरीके का ओवरऑल सेटअप मिलता है। लो बीम के अंदर ऑन हुई है, हाई बीम पे करना चाहो अंदर से कर सकते हो, बाकी टो वगैरह करना है वो आप फ्रंट से यहाँ पे जो है कर सकते हो। फ्रंट ग्रिल पूरी ब्लैक कलर के अंदर आपको दी गई है, मैट ब्लैक बेसिकली आप बोल सकते हो। और फ्रंट से पार्किंग लाइट वगैरह फिलहाल मैंने ऑन कर रखी है, डीआरएल्स नहीं आते हैं और ये बाई फंक्शन है ना। हालांकि इंडिकेटर्स वगैरह पे कर दोगे तो इंडिकेटर्स भी जो है यहीं पे काम करते हैं। नेक्सॉन टाटा के लिए वो प्रोडक्ट है जिसने टाटा को बना दिया, मतलब नाम उठाने में कहीं ना कहीं नेक्सॉन का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ है और वो नेक्सॉन बखूबी साबित कर देती है टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं अपनी, चाहे फिर वो सेफ्टी हो, चाहे फिर डिज़ाइन हो, चाहे फिर वो प्राइस हो, भाई सबको बहुत बखूबी से जो है सेट कर रखा है टाटा ने। बाकी फ्रंट में टाटा का लोगो, बोनट वगैरह बिल्कुल सेम दिखता है। इधर की तरफ से बात करें तो इधर से कुछ इस तरीके की जो है नेक्सॉन ये दिखती है। व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग, डोर पे बेडिंग सब कुछ मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है और व्हाइट के साथ में थोड़ा सा डुअल टोन वाली फील भी कहीं ना कहीं ये दे रहा है। बट एक चीज है कि अगर आप ये प्योर प्लस एस वेरिएंट खरीदोगे तो यहाँ पे अलॉयज आपको नहीं मिलेंगे। स्टील व्हील का ऑप्शन दिया जाएगा व्हील कवर के साथ में। हालांकि जो टायर हैं वो गुडियर की तरफ से आते हैं और जो इसका साइज है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 195/60 R16 ये जो टायर साइज है वो आपको यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। रियर में बात करूँ तो रियर में ड्रम मिलते हैं, ABS CBD ESC 3-point सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो सारे एज एन स्टैंडर्ड जो यहाँ पे आते हैं। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें, 208 mm का गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिलता है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना। सब 4 मीटर SUV की अगर आप बात करोगे तो फिर वही वो सिर्फ नेक्सॉन के अंदर आपको देखने को मिलता है। बहुत कमाल की चीज है, इंडियन कंडीशन में कभी भी नीचे से नहीं टकराएगी, तो वो चीज तो बहुत बढ़िया यहाँ पे हो ही जाती है। बाकी ऊपर की तरफ रूफ रेल्स मिल जाते हैं। सनरूफ वगैरह देखनी है तो छोटी वाली जो सनरूफ है वो आपको मिल जाती है और जो बी प्लर है, फ्रंट का ए प्लर है वो मैट ब्लैक दिया जाता है और ये वाला सेक्शन भी मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। डिजाइन वाइज नेक्सॉन बढ़िया लगती है। पर्सनली मैं भी अपना ओपिनियन शेयर करूं तो बहुत सही लगती है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इसमें ये अच्छा नहीं है या ये और बेहतर होना चाहिए था। हालांकि थोड़ा सा फिट एंड फिनिश लेवल्स आपको ऊपर नीचे थोड़ा सा लग सकते हैं। पीछे आ जाएं तो पीछे से आप एक बार सेटअप वगैरह देख लो भाई। इस तरीके की ओवरऑल जो है नेक्सॉन का ये प्योर प्लस वेरिएंट दिखाई देता है। बेसिकली एस से मतलब है यहाँ पे कि सनरूफ आपको मिलेगी। अगर आपको सनरूफ नहीं चाहिए तो 30 से 40 हज़ार रुपये आप बचा सकते हो, नॉर्मल प्योर प्लस वाला वेरिएंट भी ले सकते हो। नेक्सॉन यहाँ पे मेंशन करा गया है सीएनजी है तो ICNG की बेस आ जाता है। देन लाइटें वगैरह जो है एलईडीज के अंदर हैं और ये सेक्शन बहुत प्यारा लगता है। हालांकि कनेक्टेड नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। टिप्पणी करने से पहले एक बार प्रॉपर जो लाइटें हैं, या फिर एक काम करते हैं मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। इसको डालते हैं ऑटो पे और लाइट जो है इस वाले बटन से दबाते हैं। नहीं भाई, जो कनेक्टेड वाली लाइटें हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी, तो ये चीज़ आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। बाकी जो रिवर्स कैमरा है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया, LED स्टॉप लैंप जो यहाँ पे मिलती है। रियर विंडशील्ड की बात करें तो कुछ भी नहीं है, ना ही कोई डिफॉगर है, ना ही कोई वाइपर आपको मिलता है। हालांकि CNG का जो स्टिकर है वो जरूर से यहाँ पे दिया गया है। शार्क फिन एंटीना पियानो ब्लैक के अंदर आपको मिलता है। और अब जो है बूट खोल लेते हैं। प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर बटन भी नहीं आता है तो कुछ नहीं करना है, इस वाले बटन को इस तरीके से होल्ड करके रखो, आवाज आएगी और ये जो है इस तरीके से खुल जाएगा। और ये देखो भाई,
यहाँ पे जो बूट स्पेस है ना एक सीएनजी गाड़ी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, मतलब इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा बूट एक सीएनजी गाड़ी के अंदर कहीं भी आपको नहीं मिलता है। 321 लीटर का है जो कि लगभग 50 लीटर का मुंह है, जो विदाउट सीएनजी वाले आते हैं वहाँ पे 381 मिलता है, यहाँ पे 321 मिलेगा। तो 50 लीटर का बूट स्पेस सिर्फ घटा है, वो भी क्योंकि यहाँ पे नीचे जो टैंक है वो प्लेस कर दिए गए हैं। 2 टैंक मिलते हैं 30-35 लीटर के, एक आपको 30 लीटर का मिलता है और एक आपको थोड़ा सा बड़ा मिलता है, तो ये फर्क जरूर से है। देन यहाँ पे जो सेफ्टी वॉल्व वगैरह वो मिल जाते हैं। स्पेयर टायर एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, अगर आपको ये नट थोड़ा सा अंदर से दिख रहा हो जो कि थोड़ा सा मुश्किल है देखना, बट हाँ स्पेयर टायर अगर आपको नीचे से देखना है तो भाई जरूर से जो यहाँ पे मिल जाता है। एग्जॉस्ट पाइप वगैरह देख लो। सीएनजी गाड़ी जो कि सेफ भी है, बूट भी ऑफर करती है, पावर भी सेगमेंट में सबसे ज्यादा निकालती है, टर्बो इंजन है, स्पेयर टायर है। अब आप मुझे बताओ एक गाड़ी के अंदर इसके अलावा आपको क्या चाहिए? सब कुछ तो टाटा नेक्सॉन के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाता है, और यही वजह है जिसकी वजह से टाटा नेक्सॉन चाहे फिर वो पेट्रोल हो, सीएनजी हो, ईवी हो, ऑटोमेटिक हो, सब में जो है धमाक के बिकती है। तो ये जो है प्लस पॉइंट जो है नेक्सॉन के साथ में हो जाता है। देन अब जो है एक बार बोनट उठा लेते हैं और मैं आपको इंजन वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे ही दिया था, बट फिर भी आ जाओ एक बार उठा लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ऊपर की तरफ इंसुलेशन मिल जाती है, और ये है भाई 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि लगभग 100 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है सीएनजी के अंदर। जी हाँ भाई, 100 bhp की पावर मिलती है आपको एक सीएनजी गाड़ी के अंदर। तो भाई बहुत मजा आता है चलाने में, मैंने पर्सनली चला के देखी है, पावर वगैरह सही फील होती है। हालांकि देखो थोड़ा सा देखो सीएनजी है तो उसका पता कहीं ना कहीं चलता है। बाकी कूलेंट वॉशर वगैरह डालना है वो डाल सकते हो, बैटरी का प्लेसमेंट, ये सारा मामला यहाँ पे है। बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। 25 किलोमीटर पर केजी का एवरेज जो है सीएनजी में कंपनी बोल रही है, रफली आपको 23-24 कहीं ना कहीं मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके से चलाते हो किस तरीके से नहीं। तो ये सारा ओवरऑल मामला जो है बार बार से था। और आप चलते हैं प्योर प्लस के इंटीरियर की तरफ के क्या कुछ है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप सीट्स वगैरह देखो, डुअल टोन जो फैब्रिक सीट्स हैं वो देखने को मिलती है यहाँ पे। इंसर्ट्स वगैरह आपको दिए गए हैं यहाँ पे। हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल अगर आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे फ्यूल कैप जो है वो भी आपको जो है दिया गया है। अंदर चलते हैं, अंदर क्या कुछ है। सबसे पहली चीज तो एक आप ये देख लो भाई, जैसे ही अंदर आओगे तो जो की फॉब है वो आपको इल्यूमिनेटेड मिलेगा, तो रात में लगाने वगैरह में जो चाबी है इशू रहता है वो आपको यहाँ पे नहीं आएगा। डोर थर्ड बहुत सही है, 5 स्टार सेफ्टी है, तो उसमें तो कोई कंप्लेंट करने वाली चीज़ है नहीं। बट एक काम करते हैं, मैं एक बार चाबी को इसकी जगह पर लगा देता हूँ जो कि है यहाँ पे, घुमाते हैं इसको और स्टीयरिंग को करते हैं थोड़ा सा सीधे। देखो भाई, सबसे पहले तो जो स्टीयरिंग व्हील है वो ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट के अंदर आपको सेम मिलता है, उसमें कैसी भी परेशानी आपको जो है नहीं आती है। बाकी आप मुझे जरूर से बताना आपको क्या लगता है इस 2 स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील के बारे में, आपको क्या लगता है। और ये जो इल्यूमिनेटेड लोगो आपको दिया गया, अभी तक किसी की भी गाड़ी के अंदर इशू नहीं आया कि ये लोगो बंद हो गया हो। हालांकि जितना मैंने सुना है किसी के साथ हो गया है, अगर आपके पास है तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। बाकी यहाँ पे जो सारी चीजें हैं, काम करते हैं, लाइटें ऑन करते हैं और सनरूफ को मैं खोल लेता हूँ ताकि आपको कुछ चीजें दिखा पाऊँ। देखो ये वाले जो बटन है वो सिर्फ एमआईडी से रिलेटेड है, इस वेरिएंट के अंदर आपको जो क्रूज कंट्रोल है वो नहीं मिलता है। बाकी ये जो इंफोटेनमेंट है 10.25 इंचेस का, उसके सारे बटन आपको जो है यहाँ पे दिए गए हैं। टेलीफोन से रिलेटेड भी आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है, ब्लूटूथ वगैरह का भी सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। एक बढ़िया चीज तो ये है कि इस वेरिएंट से आपको ऑटो हेडलैम्प और जो रेन सेंसिंग वाइपर वाला ऑप्शन है वो दोनों चीजें यहाँ पे जो मिल जाती हैं। हालांकि जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ टिल्ट आपको दे रखी है, टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं आएगी। मुझे लगता है कि टाटा को ये वाली चीज देनी चाहिए थी। हालांकि एयरबैग वगैरह की बात करें तो 6 एयरबैग मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एडजस्टेबल नहीं है, ये थोड़ा सा लिटिल कमी जो यहाँ पे हो जाती है। बाकी इसके बारे में बात करें तो ये 10.25 इंचेस का है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस आपको देखने को मिलता है। कैमरा वगैरह अगर आपको चेक करना है तो एक काम करते हैं, मैं डालता हूँ इसको रिवर्स के अंदर। ये देखो भाई, इस तरीके की जो क्वालिटी है वो आपको देखने को मिलती है। मैं सही बता रहा हूँ, इतनी बढ़िया क्वालिटी आपको किसी और गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगी। स्पेशली टाटा को साइड हटा देते हो, जूम करना है फुल पे वो आप कर सकते हो, जूम करना है वो कर लो प्लस माइनस के तौर पे। देन पार्किंग सेंसर की आवाज कम ज्यादा करनी है वो कर लो। तो भाई मल्टीपल ऑप्शन तो ये लोग कैमरे के अंदर ही दे देते हैं, तो जो कि बहुत ही सही है। और जो सेंसर की वार्निंग है वो साइड में यहाँ पे दिखती भी रहती है, तो ठीक क्वालिटी वगैरह जो है यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर आप रिवर्स करने में थोड़ा सा हेजिटेज होते हो तो भाई कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है आपकी टाटा नेक्सॉन के साथ में सॉल्व हो जाती है। डैशबोर्ड बहुत सही दिखता है, ये जो मटेरियल का सिलेक्शन है ठीक है। हालांकि सब कुछ हार्ड है, सॉफ्ट वगैरह एक्सपेक्ट मत ही करना, चाहे फिर वो डोर पे हो चाहे फिर वो डैशबोर्ड पे हो, कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। एक चीज़ ज़रूर से है, अगर आप ये प्योर प्लस एस वेरिएंट खरीदोगे तो जो एसी आएगा वो मैनुअल ही मिलेगा, ऑटो एसी नहीं दिया जाता है। नीचे की तरफ 8 टाइप पोर्ट, 12V का पावर सॉकेट, ये सारी चीज़ें ज़रूर से मिलती है। बूट अंदर से बैठे बैठे खोलना है वो खोल लो, क्योंकि पीछे बटन था नहीं तो आपको अंदर ज़रूर से बटन मिल जाता है।
6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दे रखा है, जो कि सेगमेंट में इकलौती गाड़ी यही है जिसके अंदर आपको टर्बो इंजन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और सीएनजी, बूट स्पेस, 5 स्टार सेफ्टी, ग्राउंड क्लियरेंस, ये सब कुछ तो सिर्फ नेक्सॉन के अंदर ही मिल सकता है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे साबित हो ही रही है। बाकी यहाँ पे जो पेट्रोल वगैरह वेरिएंट्स आते हैं उनके अंदर आपको जो स्पोर्ट और इको वाला मोड मिलता है वो दिया गया, बट यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ डमी खाली स्पेस छोड़ दिया है। हैंड ब्रेक वगैरह क्लोजेबल जो स्पेस है वो मिल जाती है, जिसके अंदर 2 अपने जो कप होल्डर्स है वो दे रखे हैं। आर्मरेस्ट वगैरह भी ठीक है, काम चलाया जा सकता है, कोई भी कंप्लेंट जो यहाँ पे नहीं की जा सकती है। देन यहाँ पे बात करें मैनुअल डिमिंग IR VM आपको मिलता है। ये जो रेन सेंसिंग वाइपर का सेंसर है वो दिया गया है। लाइट वगैरह देख लो। सनरूफ खोलनी है तो पूरी सनरूफ आप इस तरीके से यहाँ पे खोल सकते हो, और ये कम्प्लीटली आप देखोगे कि अच्छी तरीके से जो है पीछे चली जाती है, जो कि ठीक चीज़ है। एक छोटी सनरूफ के हिसाब से कहीं ना कहीं टाटा ने बढ़िया काम कर रखा है। बाकी हेडरेस्ट वगैरह तो एडजस्टेबल मिल ही जाता है, उसमें तो कैसी परेशानी है नहीं। इधर बात करें टिकट होल्डर का ऑप्शन, और इधर देखें तो वैनिटी मिरर, ये सारा मामला यहाँ पे है। चलते हैं पीछे की तरफ, और तो ऐसा कुछ रहा नहीं। देखो MID की बात करें तो CNG, पेट्रोल, टैकोमीटर, ये सब कुछ दिखा देता है। 5 इंच की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसके अंदर अगर आप टॉगल करना चाहो तो यहाँ पे ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, ये सारा कुछ। देन इल्यूमिनेशन अगर आपको घटानी बढ़ानी है तो वो भी आप कर सकते हो, बाकी ऑफ पे कर दोगे तो अब ज़्यादा ब्राइट जो है ये मामला आपको दिखाई देगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे है, और तो कुछ ऐसा रहा नहीं। एक चीज़ और देख लो, ड्राइवर के लिए यहाँ पे साइड में जो स्पेस है वो मिल जाती है, अब आपको बेहतर दिख रही होगी। टाटा की मोस्टली गाड़ियों के अंदर मैंने ये वाली चीज़ आपको हमेशा से बताई है कि भाई ये जो अंडर थाई सपोर्ट देते हैं ना, जिस तरीके से मैनेज करते हैं भाई, और कोई मैन्युफैक्चरर नहीं करता है। चाहे फिर वो फ्रंट सीट की बात हो, चाहे फिर वो रियर की हो, बहुत सही जो है ये अंडर थाई सपोर्ट वगैरह ऑफर करते हैं। ये आप देख लो भाई, सीट वगैरह बहुत सही लग रही हैं। बाकी इसके अंदर जो हेडरेस्ट वगैरह हैं वो दोनों एडजस्टेबल मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ जाती हैं। सेंटर वाले के लिए नहीं है, और ना ही कोई इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर जो आर्मरेस्ट वगैरह है वो आपको दी गई है। अंदर बढ़ते हैं। मैंने आपको कई वीडियोस के अंदर ये भी बताया, जब मैं आपको मारुति की गाड़ियां दिखाता हूँ, कि भाई जिस तरीके से टाटा के अंदर जो सीट में कुशन मिलता है ना, वो किसी और मैन्युफैक्चरर की गाड़ी में फील नहीं होता है। चाहे फिर वो आप मारुति की बात कर लो, चाहे फिर वो Hyundai की बात कर लो, इनकी नेक्सॉन, इनकी पंच, इनकी ट्यागो, इनकी अगर आप कर्व की भी बात करते हो, उनके अंदर जो रियर सीट में जो कुशन रहता है बहुत सही रहता है। और अंडर थाई सपोर्ट तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया था। ये लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ पे काम करते हैं, और यही चीज़ टाटा को कहीं ना कहीं ऊपर भी लेके जा रही है। और सेल्स इतनी ज़्यादा जो बढ़ रही है, जैसे पिछले साल 8 लाख पंच जो है बिकी है मार्केट के अंदर, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाला जो है काम टाटा ने पंच के साथ में किया। हालांकि नेक्सॉन भी बिकी है, बट इतना नंबर नहीं है जितना पंच का था, क्योंकि पंच थोड़ा सा बजट सेगमेंट में फिट जो है आती है। बाकी देखो सीट के पीछे जैसे सब 4 मीटर गाड़ी है, तो उसके हिसाब से स्पेस वगैरह ठीक मिलता है, कैसी भी परेशानी नहीं है। चाहे फिर आप इधर देख लो, हालांकि पॉकेट वगैरह नहीं है। यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी जो पॉकेट वगैरह है वो नहीं दे रखी है, बट ये चीज़ बढ़िया है कि जो AC वेंट्स वगैरह हैं वो आपको जरूर से यहाँ पे जो है देख पा रहे हो। हालांकि जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलता है, ना ही कोई नीचे की तरफ है। बट एक चीज़ जरूर से देखो भाई, सेंटर जो टनल है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर मान लो मैं आपको बीच में बैठ के दिखाऊँ तो बीच में मैं कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल रहूँगा, और ना ही मुझे इतना कुछ जो अंडर थाई सपोर्ट है वो मुझे जो यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये थोड़ा सा कमी कहीं ना कहीं हो जाती है। अब आपको बेहतर जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। रियर से देखना है इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देगा। सनरूफ वगैरह देख लो। हेडलाइनर लाइट कलर का है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एयरीनेस वाली जो चीज़ है वो आपको जरूर से यहाँ पे जो मिल जाती है। एक बार डोर वगैरह देख लो, रियर में ट्यूटर्स नहीं है, मैंने आपको बारी बता दिया था। सिर्फ 4 स्पीकर्स का जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। हुक वगैरह जरूर से मिल जाएगा, हालांकि कोट हुक नहीं है, नॉर्मल हुक जरूर से आप इसे जो है बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। बाकी आप मुझे ज़रूर से बताना आपको ये प्योर प्लस वेरिएंट 10 लाख के एक शोरूम प्राइस पे भाई कैसा लगा है। इसके अंदर जो फीचर्स आपको दे रखे हैं मुझे लगता है बहुत सही है। इससे बढ़िया जो डील है एक CNG गाड़ी के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, और आप ज़रूर से चला के देखना, आपको मज़ा आएगा। और आप वीडियो देख के बताओ आपको लगी कैसी है पंच प्योर प्लस एस वेरिएंट के साथ में 10 लाख इसका एक शोरूम था। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो या फिर आप कुछ स्पेशल पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।